हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम कि मैनिफेस्टेशन की जो कॉमन मिस्टेक होती है उसे हमें कैसे दूर करना है। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने भी बहुत की है और ज़्यादातर पर्सन जो होते हैं वो भी यही मिस्टेक करते हैं। और फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमारी मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रही, या वो डिले क्यों जा रही है, या मुझे कोई मेरा रिज़ल्ट पर्टिकुलर रिज़ल्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो अगर इसमें से आप भी कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो तो उस पर अभी सुधार लेके आए, उन चीज़ों को दूर करें एंड देखिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी इजीली होने लगेगी। अब ये मिस्टेक क्या है, इसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि यार आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखने से हमें ना ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो आप कहीं पर इन चीज़ों को लिख लें एंड फिर ऑब्जर्व करें कि क्या आप ये मिस्टेक एक्चुअल में कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप मैनिफेस्टेशन की एक सही राह पर हो। अगर कर रहे हो तो आपको इनको ओवरकम करना है। ठीक है। पहली मिस्टेक होती है हमारी कि लेक ऑफ क्लियरिटी। हम स्पष्ट नहीं होते अपने लक्ष्य के प्रति। और अगर स्पष्ट हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर होता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि यार मुझे अमीर होना है या मैं खुश रहना चाहती हूँ। चलो अमीर होने का तो समझ में आता है कि यार अमीर होना है तो इतना वो नहीं, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। आप खुश रहना चाहते हो लेकिन किन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, किन लोगों के साथ आपको रहने में खुशी मिलती है, क्या करने में आपको खुशी मिलती है, वो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तब यूनिवर्स को एक क्लियर इंटेंशन जाती है कि अच्छा, इसे अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने में खुशी मिलती है, इसे और पॉजिटिव लोग दिए जाएं। इसे जॉय, हर दिन जॉय में रहना अच्छा लगता है। सुबह से खुश माहौल चाहिए इसे, उसमें रहना अच्छा लगता है। इसे अपने साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसे खुशी देती है। या इसे कहीं बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, वो इसे खुशी देता है। तो आप स्पेसिफिक करो कि यार मुझे बाहर घूमना, टाइम टू टाइम मैं जब जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ टॉक करने में, उनके साथ बातें करने में बहुत बढ़िया लगता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। और मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे खुशी मिलती है। मुझे खुद के साथ रहने में खुशी मिलती है। मुझे अपने लव वन के साथ बात करने में या उनके साथ डिस्कशन करने में बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से आप क्लियर इंटेंशन दो यूनिवर्स को। आप पैसे का है कि भाई मैं पैसा मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्लियर इंटेंशन कि यार मैं इस 6 महीने में या 1 साल में 5 लाख या 10 लाख मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या इतना पैसा मैंने मैनिफेस्ट किया है। अब डर लगेगा कि 5 लाख कैसे। ठीक है, अगर आपको इतने में डर लगता है तो आप अपना ऐसा अमाउंट जो आपको डराए भी नहीं और थोड़ा सा उस तक पहुंचने में एफर्ट भी लगाए, वैसे वाला रखो कि भाई मैं इतने टाइम में इतना मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन एकदम क्लियर कि मेरे को 100 चाहिए तो 100 ही चाहिए, 200 चाहिए तो 200 ही चाहिए आज के दिन में, 1000 चाहिए तो 1000 ही चाहिए, 5000 चाहिए तो 5000 ही चाहिए, है ना। 5000 किए हैं मैंने। इस तरीके से क्लियर इंटेंशन होनी होनी चाहिए हमारी। सॉरी। वो हमने कर लिया। पहली पहली मिस्टेक क्या कर रहे हैं, इंटेंशन की इंटेंशन हमें डालनी है क्लियर वाली। फिर ये हो गया हमारा इंस्पायर्ड एक्शन। अगला आता है हमारा, जैसे हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लिख भी रहे हैं, स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद हम अगर इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो चीज़ काम तो कर रही है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है, कोई इंसान हमें आके बताता है कि यार चल ऐसा कर ले, या फिर माइंड में कोई आइडिया आया, तो हम यूनिवर्स के साथ को क्रिएट नहीं कर पाते। मतलब यूनिवर्स हमको आइडिया दे रहा है लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर है, उस चीज़ को लेकर डाउट है। तो इस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं।
तो पहला हो गया हमारा कि हमें क्लियर इंटेंशन बनाना है। दूसरा है कि हमें अलाइंड एक्शन लेना है, हमें उस चीज़ पे इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। फिर हमें डाउट को दूर करना है कि यार आपका जो भी बिलीव है, कोर बिलीव कि इस चीज़ के लिए मैं मांग रही हूँ, तो ये काम मेरे लिए करना सही है या गलत है, या इस चीज़ में मैं सही रास्ते पर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। देखो, आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो आप जैसे मैनिफेस्टेशन में जब हम आते हैं, तो आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर समझ में आएगी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पैसे से रिलेटेड ऐसे लोग आएंगे, ऐसे बिजनेस आएंगे, ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से वो चीज़ें आपके पास आएंगी। अब आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं पैसा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे सामने ऐसे थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं, ऐसे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो बहुत क्लियरली यूनिवर्स हमें बताता है इन चीज़ों को। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो उसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, उससे रिलेटेड साइन मिलेंगे हमें, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, ये सब कुछ ना यूनिवर्स हमारे साथ को क्रिएट करना चाहता है। मतलब वो काम कर रहा है अपने को, साथ में मुझे भी काम पे लगाना चाहता है, जिससे कि मैं चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाऊँ। तो डाउट को छोड़ना है कि भाई जो भी आपको उस चीज़ के लिए डाउट आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें और एक्शन ले लें कि चलो मैं एक्शन लेके देखती हूँ क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही चीज़ें होगा, चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन करके देखती हूँ। इस तरीके से कर लिया। फिर सेल्फ टॉक, अपनी अपने अंदर की जो बातें हैं खुद से, उस सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में लेके आओ, क्योंकि सबसे बड़ा काम वही करती है कि हम अपने आप से यार इतना बड़ा विज़न बना तो लिया, कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको अपनी आँखों के सामने उस विज़न को रखना है, उसके बारे में पॉज़िटिव सोचना है, ये करना है कि हो जाएगा, मैं कर लूँगी, कहीं से तो मेरे को रास्ते मिलेंगे। अपने आप से ये बोलते रहो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा मेरे साथ, जो मैंने सपना देखा है, जो मैंने मेरी मैनिफेस्टेशन है, वो मुझे मिलकर ही रहेगी। मैं उसे प्राप्त कर लूँगी। मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे कहीं से भी दे देगा, क्योंकि मैं इतनी फेथफुल हूँ, मैं इतनी ऑनेस्ट हूँ, मैं इतनी जेन्युइन हूँ, क्योंकि मैं खुद के साथ जो भी चीज़ें, अगर जैसे हम मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो हमें ये फेथ हो बनता है हमारे ऊपर कि यार मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैं अपना वादा जो निभा रही हूँ यूनिवर्स से, मैंने किया है कि मैं मेडिटेशन करूँगी, मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी, मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूँगी, मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूँगी, मैं अच्छी बातें करूँगी, लोगों को अच्छी बातें बोलूँगी, मैं खुश रहूँगी, मैं अच्छे सपने देखूँगी, बस मैं ये चीज़ें करूँगी, तो मुझे पता है कि मेरा ब्रह्मांड, नेचर, ये यूनिवर्स मुझसे जुड़ के रहेगा। तो जब आप अपना वादा पूरा करते हो, तो यूनिवर्स अपना वादा कभी नहीं भूलता है, वो हमेशा पूरा करता है और आपको वो सारी चीज़ें देता ही देता है। तो आप अपने वादे पे कायम रहो कि भाई मैं अच्छी बातें ही करूँगी अपने से। सिचुएशन अभी का टाइम जैसा भी हो, डज़न्ट मैटर, वो चीज़ मैटर नहीं करती। सब चीज़ें बदलती हैं, प्रकृति, नेचर ही ऐसा है जो बदलता है हमेशा। तो हमने वो चीज़ कर दी। फिर मेरे लिमिटिंग बिलीव क्या है, अपने लिमिटिंग बिलीव को पहचानो, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकलते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। चलो मैं जगह, पेरेंट्स सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन कभी-कभी चीज़ें ऐसी हमें एक्सपीरियंस हो जाती है जिससे हमारे बिलीव बन जाते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम वैसे हुआ था, पिछली बार वैसे हुआ था मेरे साथ, शायद इस बार भी ना हो जाए। तो उन बिलीव को तोड़ो कि सब चीज़ें बदलती हैं, टाइम, लोग, सिचुएशन सब कुछ बदल जाता है। तो आप उस बिलीव को चेंज करो, और मैं तो कहूँ सिर्फ ये एक अफर्मेशन से ही चेंज हो जाएगा आपका बिलीव कि हर चीज़ चेंजेबल है। हर एक चीज़, जब मेरे अंदर मेरे सेल डेली डेवलप होते हैं मेरी बॉडी में, मेरे हेयर डेली ग्रोथ पे आते हैं, मेरी स्किन हर 6 महीने में चेंज होती है, तो प्रकृति हमेशा चेंजेबल है। तो कोई चीज़ क्यों नहीं, मेरे लिमिटिंग बिलीव या मेरे कोर बिलीव जो है वो क्यों नहीं चेंजेबल हो सकते हैं।
वो भी हो सकते हैं, बस मुझे उस ओर देखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मैं चेंज कर सकती हूँ। अब जितने भी चीज़ें आपकी थी, आप उसे पहचान रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, अफ़र्मेशंस बोल रहे हो, अपना इनर चाइल्ड वर्क करो, अपने आप को हील करो। हील कैसे करते हैं? बहुत सारे मेडिटेशन मैंने पहले डाल रखे हैं। खुद से पॉजिटिव बात करो, अपने आप को प्यार दो। आपको बचपन में किसी ने नहीं दिया, आपके स्पेसिफिक पर्सन ने नहीं दिया, आपके पेरेंट्स ने नहीं दिया, आपके अपनों ने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो ना, आप अपने आप को प्यार दे सकते हो ना। खुद से बेइंतहा प्यार करो, चाहे आप कैसे भी दिख रहे हो, चाहे आपके पास अभी कुछ नहीं है, चाहे आपके पास कैसी भी क्वालिटी है आपकी, खुद को जी भर के प्यार करो। क्योंकि आपके साथ रहने वाले आप ही हो, आपके इमोशन समझने वाले आप ही हो, आपके ग्रोथ करने वाले आप ही हो। आपसे ये दुनिया है, इस दुनिया से आप नहीं। आपसे आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आपसे ये पैसा है, आपसे ये पेरेंट्स हैं, ये रिश्ते हैं। अगर आप नहीं हो तो किसी से आपका कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में। कुछ दिनों बाद आपको सब भुला देंगे। तो ये बात रहो कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो सब कुछ मुझसे बनता है, मेरे अराउंड सारी चीज़ें हैं। हम ये भूल चुके हैं। हमें ये लगता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मेरा कोई रिश्ता है, वही सब कुछ है। अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें हुई डगमगाई तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। हम अपनी इनर चाइल्ड को हर्ट करते हैं, बहुत दुख देते हैं उसे। क्यों? बिकॉज ऑफ कि एक पर्सन ने हमें ये सब कुछ रियलाइज़ करवाया, उसने हमें छोड़ा इस वजह से। तो ना, उस पर्सन की कीमत आपसे है। आपसे अहमियत दे रहे हो तो वो इतना बड़ा है आपकी नज़रों में, अदरवाइज़ कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है? तो अपनी इनर चाइल्ड को हील करो। अब इम्पेशेंस कई बार होता है हमारे अंदर। 4 दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया। इससे ज़्यादा पेशेंस तो है ही नहीं मेरे पास। नहीं कर सकती मैं इससे ज़्यादा। निराश हो जाते हैं, खोजने लगते हैं चीज़ों को, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, क्यों नहीं हो रही है, मैं क्या गलती कर रही हूँ। सब पे हम टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होगा। यूनिवर्स का अपना एक टाइम होता है, यूनिवर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पहले उस वाइब्रेशन में लाता है, उन चीज़ों से आपको भरपूर करता है, जो एक पॉजिटिव सेल्फ होता है उससे। उसके बाद वो आपको सब कुछ देना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो। अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट होती है इसको कि मैं, मतलब हम ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने लेते हैं उस पे, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, मतलब पागलों की तरह लग जाते हैं। तो वैसे भी नहीं करना है। अपने अंदर एक द्वंद चलाते हैं कि मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, इतने टाइम में होना ही है, इतना ऐसा होना ही। अरे स्पेसिफिक हो, अच्छी बात है स्पेसिफिक होना, लेकिन स्पेसिफिक होने के बाद उस चीज़ को नोचना नहीं है। जैसे आपने एक पेड़ को लगाया कि स्पेसिफिक जगह पर लगा दिया, आपको पता है कि वो उसके टाइम से आ जाएगा, लेकिन लगाने के बाद नोचेंगे, खोदेंगे, कुछ करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो अटैचमेंट को छोड़ो, सब अपने हिसाब से हो जाएगा। ऑब्सेशन के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। फिर समाधान क्या है इसका? लेटिंग गो, छोड़ दो, जाने दो। अपने हाथ से उस डोर को ढीला कर दो, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे एक पतंग उड़ाते हैं हम, तो उसे हम जब कस के पकड़ते हैं तो धागा उसका जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है, मतलब हमारे हाथों को नुकसान पहुंचाता है और पतंग की डोर टूटने वाली होती है। लेकिन जब हमें स्मूथली हम उसको ढील देते जाते हैं या फिर एक एक स्मूथली पकड़ते हैं उसको, तो वो और ऊंचाई भरती है और मज़ा भी आता है।
तो सेम हमारी मैनिफेस्टेशन भी है कि आप उसे ज़बरदस्ती होल्ड करने की कोशिश मत करो, उसे ढील दे के रखो, चीज़ें अपने आप ग्रोथ पे आएंगी। डरना नहीं है। फिर लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि मैं भी बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करती हूँ और वीडियो में भी बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड दो, जितना है उतने के लिए दो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी ही अलग है। आपके पास जो है अगर उसके प्रति ग्रेटफुल हो, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, भंडार भर देगा आपके हर तरीके से। तो बी अ ग्रेटफुल कि जो भी है जितना भी है उसमें मैं ग्रैटिट्यूड दे लूँ। तो वही तो सबसे बड़ा टाइमिंग होता है हमारा, जब हमें कोई जज कर रहा होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है और आप भरपूरता में हो, तो यही सबसे बड़ा अबेंडेंस वाला टाइम है कि आप अपने आप को अंदर से मान रहे हो कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि आपसे ही सब कुछ बनता है। तो बी आर ग्रेटफुल हर एक चीज़ के लिए। तो इस तरीके से कुछ मिस्टेक को हमें ध्यान में रख के अपनी मैनिफेस्टेशन को हम बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।